प्रभु में हमारा निशाना क्या है? हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जब हम प्रभु में आए हैं, तो प्रभु में हमारा निशाना क्या है? जैसे हमारा एक गोल होता है, हम पढ़ाई करते हैं, उसमें हमारा एक गोल होता है कि हम ये करेंगे, यहाँ तक पहुँचना है हमें। बिज़नेस करते हैं, उसमें भी हमारा एक गोल होता है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। उसी तरीके से प्रभु में हमारा गोल क्या है? प्रभु में हमारा निशाना क्या है? आइए हम जानेंगे इस बारे में। फिलिपियों की पत्री में सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सारे मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे ग्रो कर रहे होंगे। परमेश्वर आप सभी मसीह भाई बहनों के साथ बना रहता है, हम सारे लोगों के साथ। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। निशाने की ओर दौड़ना, हमारा प्रभु में निशाना जो है वो क्या है? हमारा निशाना जो है प्रभु में वो क्या है? हमारा इस संसारिक में नहीं कि हमें वो ट्रॉफी जीतनी है, वो बिजनेस हमें डेवलप करके कहाँ तक पहुँचना है, या हमें स्टडी करके कहाँ तक हमें पढ़ाई करनी है। नहीं, हमें प्रभु में जो है वो हमारा निशाना क्या है? निशाने की ओर जो दौड़ना है वो क्या है हमारा निशाना? आइए हम जानेंगे, प्रभु के वचन से जानेंगे और पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री से देखेंगे हम 3 अध्याय का 12 से वचन देखेंगे। यह निशाने की ओर दौड़ना, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। परमेश्वर ने हमें क्यों छुड़ाया था? हम जब पाप में ही थे तो परमेश्वर हमारे लिए मरा, और परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि हम परमेश्वर के पास आ सकें। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अगर हमसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता तो आज हम इस जगह पे नहीं होते। हम कहाँ होते, हमारा जीवन क्या होता, हमें नहीं पता होता। लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम दिया और इतना प्रेम किया, हमें पाप से छुड़ा के एक नया जीवन दिया। हम सारे भाइयों और बहनों के जीवन में कोई न कोई ऐसी अद्भुत गवाही होगी जिससे हम प्रभु के पीछे चले, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। तो परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर हमें चुनते हैं तो हमें पुरानी ज़िंदगी को याद नहीं करना होता है। हमें वो याद रखना है कि हमने पुराने जीवन में क्या किया है, कि जिससे हमें जो हमें पाप में घसीट के लेके गई, वो हमें याद रखना है। इसलिए कि हमें वो काम नहीं करने हैं, वो इसलिए हमें याद भी रखने हैं। और मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीज़ों को भूलना है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उन सारी चीज़ों को साइड में रख के उनको कि हम वो काम ना करें, वो सारी बातें साइड में रख के हमें प्रभु के पीछे आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है अपनी हुजूरी में इस्तेमाल करने के लिए। यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊँ। हमें परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे हम मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमें उस निशाने की ओर दौड़ना है जो परमेश्वर ने हमें चुना, हमें देने के लिए चुना है। हम सारे मसीह भाई बहनों के जीवन का कुछ न कुछ ज़रूर ये उद्देश्य होगा परमेश्वर की नज़रों में। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर कल्पनाएं की हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए पूरा करें। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन को जो आपने चुना है, संसार से अलग किया है, उसके लिए आपने क्यों चुना है, आप हमें बताइए। हम किस बात के लिए आपने हमें चुना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें जब उसने बनाया है और जब हम गर्भ में थे तब उसने हम पे चित्त लगाया है, तो अपनी योजना के अनुसार। क्योंकि मनुष्य की कल्पनाएं तो जो होती हैं वो व्यर्थ की होती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है जो कल्पनाएं जो हमारे लिए योजनाएं बनाती है वो पूरी भी करता है।
निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी उस पर प्रकट कर देगा। अगर हम परमेश्वर के पीछे चले हैं और हमारे मन में कुछ और है तो परमेश्वर वो भी जानते हैं। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। इसलिए परमेश्वर की हुजूरी में हम आगे बढ़ते जाएं जहाँ तक भी पहुँचे हैं, और परमेश्वर से हम लगातार प्रार्थना करते रहें, अपने निशाने की ओर दौड़ते रहें, क्योंकि हमारा निशाना हम नहीं जानते हैं, प्रभु जानता है कि हमारा निशाना कहाँ तक है और क्या है ना। हमें परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहना है कि परमेश्वर आपकी मर्जी और आपकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में, कि प्रभु आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन के लिए। ये बात परमेश्वर हमें ज़रूर बताएंगे, और हमें निशाने की ओर निरंतर दौड़ते रहना है, प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। सभी को जय मसीह की। अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा है तो प्लीज़ बताइए हमें, ताकि हम आगे और भी वीडियोस बना सकें, परमेश्वर की हुजूरी में मिलकर हम आगे बढ़ सकें, परमेश्वर की संगति में संग संग परमेश्वर के साथ गति कर सकें। सभी को जय मसीह की।